ओके, गुड इवनिंग टू यू ऑल। क्या कर रहे हैं आप लोग एकेडमिक्स में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू यू? सुन पा रहे हैं आप लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करिए, आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले तो लेक्चर की शुरुआत में करता हूं कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ मर्न। उसको पढ़ने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए? तो टेक्निकली इस टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए कुछ भी प्री रिक्विजिट नहीं है। राइट, आपको बस इंटरनेट चलाना आना चाहिए। राइट, किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत अपन को नहीं है। आपके पास एक ब्राउजर हो, एक इंटरनेट कनेक्शन हो, इतना अगर आप कर पाते हैं तो आप बड़े आराम से सीख सकते हैं वेब डेवलपमेंट। दैट इज वेब डेवलपमेंट यूजिंग मर्न स्टैक। शुरुआत अब आज के लेक्चर की अपन एक पहले बेसिक सवाल के साथ करते हैं कि वेब डेवलपमेंट अपने आप में क्या होता है। नाम सुना होगा आपने, है ना? बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग का वो पार्ट है जिसमें हम लोग डेवलप करना सीखते हैं वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन। अब यहां ये जानना बहुत जरूरी है कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक नॉन टेक्निकल इंसान हर चीज को बोलता है वेबसाइट। जैसे मैं आपसे पूछूंगा अमेजॉन क्या है, amazon.in, फेसबुक, ये सब क्या है, तो आप बोलोगे वेबसाइट्स हैं। ये टेक्निकली गलत है। ये वेबसाइट्स नहीं है, ये वेब एप्लीकेशन है। अभी 2 मिनट में मैं क्लैरिफाई करता हूं वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, इनके बीच में क्या होता है डिफरेंस। तो अभी जनरल वर्ड्स में सुन लीजिए, अगर मुझे अमेजॉन जैसी, फेसबुक जैसी कोई एप्लीकेशन बनानी है तो मैं जो पढ़ूंगा उसको अपन लोग बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। उसको अपन लोग बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। ये करने के लिए आप जो ट्रैक फॉलो करोगे वो आप वेब डेवलपमेंट में करेंगे। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस वो प्रोग्राम्स होते हैं जो रन होते हैं सर्वर कंप्यूटर पे, और उनका जो रिजल्ट आता है वो आता है ऑन क्लाइंट मशीन। मेरी बात को समझने के लिए 2 मिनट के लिए इमेजिन करिए और मुझे बताइए, जब आप अपने कंप्यूटर में ब्राउजर खोल के लिखते हैं www.amazon.in, तो आपके ब्राउजर पे आपको क्या दिखता है? आप बोलोगे सर अमेजोन का वेब पेज दिखता है। दिखता है? क्या लगता है आपको, ये वेब पेज आपके कंप्यूटर से प्रोड्यूस हुआ है? नहीं। इस पूरे वेब पेज को बनाने का जो कोड है वो रखा गया है अमेजोन के सर्वर पे। जब आपने ब्राउजर ओपन करके अमेजोन को रिक्वेस्ट भेजी, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट भेजना। जब आपने अमेजोन को रिक्वेस्ट भेजी www.amazon.in, तो आपकी रिक्वेस्ट अमेजोन के सर्वर पे गई, वहां पर कुछ कोड रन हुआ और उसका आउटपुट ऑल टुगेदर आपको आपके ब्राउजर पे दिखा। गौर करिएगा, ब्राउजर को सिंपल वर्ड्स में हम क्लाइंट भी बोलते हैं, राइट? और सर्वर को सिंपल वर्ड्स में हम सर्वर मशीन या वेब सर्वर इन नामों से भी जानते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो सर्वर कंप्यूटर पे चले पर उसका रिजल्ट अपन लोगों को ब्राउजर पे दिखे, वो प्रोग्राम अपने आप में कहलाएगा एक वेब एप्लीकेशन। राइट, अब इस पूरे डायग्राम को देखकर मुझे बताइए अमेजॉन किधर है और अपन लोग किधर है। Amazon इस डायग्राम के राइट हैंड साइड पे, ये जो आपको सर्वर दिख रहा है ये Amazon है, यहां उनका कोड रखा हुआ है। और अपन लोग इस डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, और हमारा और Amazon का कनेक्टिविटी कराने का काम कर रहा है इंटरनेट। तो कोई भी ऐसा कोड, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो किसी सर्वर मशीन पे रखा जाए, क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आने पर वो प्रोग्राम चले, उसका आउटपुट क्लाइंट मशीन पे डिलीवर हो, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे कोड्स अपने आप में कहलाते हैं वेब एप्लीकेशन। अच्छा, ये भी जानना बहुत जरूरी है, सर्वर और क्लाइंट क्या है। दोनों कंप्यूटर्स होते हैं, बट सर्वर वो कंप्यूटर्स होते हैं जहां प्रोग्राम रन होता है। क्लाइंट वो कंप्यूटर्स होते हैं जहां आपको प्रोग्राम का नजर आता है आउटपुट, जो आप अपने ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं। और याद रहे, मैं अमेजॉन ऐप की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके मोबाइल में है, वो अलग है, वो एंड्रॉइड ऐप है। मैं बात कर रहा हूं अगर मोबाइल में भी अपन ब्राउजर ओपन करके अमेजॉन की वेबसाइट एक्सेस करें तो हमारा मोबाइल क्लाइंट बन जाएगा, और अमेजोन का सर्वर जहां अमेजोन का कोड चल रहा है वो अपने आप में बन जाएगा सर्वर कंप्यूटर, या अपने आप में बन जाएगा सर्वर मशीन। अब आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये पढ़ें क्या वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन एक ही चीज है? पहला चांस आपका, आप बताइए। थोड़ा बहुत अगर कुछ आइडिया हो, क्या वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन एक ही चीज होती है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएं, क्या वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन एक ही चीज है? आर दे वन एंड सेम? यस और नो? नो सर, बिल्कुल ठीक। क्या डिफरेंस होता है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में? सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे बताइए। फिर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं, फिर मैं आपको एक वेब एप्लीकेशन दिखाता हूं। एनी गेसेस? वेबसाइट्स वो होती हैं जो हमेशा स्टैटिक इंफॉर्मेशन देती हैं। स्टैटिक समझते हैं? मैं, आप, दुनिया को कोई भी इंसान इसको जब ओपन करेगा
तो आउटपुट हम सब के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। तो ऐसी कोई पेज बनाना जो दुनिया के हर इंसान को सेम दिखे, दैट इज कॉल्ड एज वेबसाइट। अगर मुझे वेबसाइट ही बनाना सीखना है तो मेरे लिए मात्र दो चीजें सीखना सफिशिएंट है। मैं तो तीसरी भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ दो से बन जाएगी, एक HTML और एक CSS। थोड़ा बहुत उसके अंदर इंटरैक्टिविटी लाने के लिए हम यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट, राइट। अगर आपको लग रहा है सर कोई एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपको अगर याद हो तो जिन्होंने C++ डिजाइन करी है उनका नाम है स्ट्रोस्ट्रप, ब्यान स्ट्रोस्ट्रप। उन्होंने जो बनाई है वो अपने आप में एक वेबसाइट है। ऐसे ही गुरु 99 ये अपने आप में एक वेबसाइट है। और अगर आपको लग रहा है सर पहचानेंगे कैसे कि ये वेबसाइट और ये वेब एप्लीकेशन है, गौर करिएगा, जो वेबसाइट होगी ना वो आपको हमेशा वन वे कम्युनिकेशन देगी। वन वे का मतलब क्या होता है? जो भी उस पेज पे दिख रहा है बस आप वो पढ़ लीजिए, आप इंटरैक्ट करके उसके कंटेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या आप मुझे बताइए, अमेजोन पे आप कोई मोबाइल का नाम डालेंगे तो आउटपुट डिफरेंट आएगा, और मैं कोई मोबाइल का नाम डालूंगा तो डिफरेंट आएगा? बिल्कुल। आप डालेंगे तो आपको आपका प्रोडक्ट दिखेगा, मैं डालूंगा मुझे मेरा प्रोडक्ट दिखेगा। तो अमेजोन वेबसाइट नहीं है, अमेजोन अपने आप में एक वेब एप्लीकेशन है। दूसरा फर्क बताता हूं, अगर कोई वेबसाइट होगी उसमें आपको कभी भी लॉगिन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप कभी उसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आउटपुट दिखाएगी नहीं। जबकि आप भी मानते होंगे कि जहां पर लॉगिन का ऑप्शन होता है वहां जब आप लॉगिन करते हो तो आउटपुट फिर आपके अकाउंट के हिसाब से आता है। जैसे अगर मैं जीमेल में लॉगिन करूं और आप जीमेल में लॉगिन करें, हम दोनों को सेम कंटेंट दिखेगा? नहीं, आपको आपका इनबॉक्स दिखेगा, मुझे मेरा इनबॉक्स दिखेगा। तो जीमेल हुआ, अमेजॉन हुई, ये वेबसाइट नहीं है, ये वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं, लाइव देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा, अपन उनकी वेबसाइट पे चलते हैं जिन्होंने C++ लैंग्वेज डिजाइन की है। ये उनकी वेबसाइट है, स्ट्रोस्ट्रप। ठीक है, ये लिखिए गूगल में, आपको एक वेब पेज दिखेगा। ठीक, ये रहा इनका वेब पेज, इसको ओपन कीजिए। ठीक, अब आप अपने घर पे भी अगर बैठे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, वहां से भी अगर आप एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल सेम कंटेंट दिखेगा। पूरी दुनिया में कोई भी इस वेब पेज को खोल ले, इसका कंटेंट सबके लिए बिल्कुल सेम नजर आएगा, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ वेबसाइट जिसमें सिर्फ दो चीजें लगी है, एक HTML और एक CSS। आप बताइए, यहां पे कहीं लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कहीं आप लॉग इन कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। चैटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई डायनेमिक बिहेवियर इस पेज के अंदर नहीं है। सो दिस इज बेसिकली अ वेबसाइट। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, इसको क्लोज कर रहा हूं, 2 मिनट। अब आप इसको कंपेयर कीजिए अमेजॉन के साथ। ठीक, मुझे बताइए, अमेजॉन में साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है? अच्छा, अगर मैं साइन इन करूंगा तो मुझे मेरे पास्ट ऑर्डर्स, मेरे अकाउंट की डिटेल दिखेंगी। आप साइन इन करेंगे तो आपके आपके अकाउंट की डिटेल दिखेंगी। और पूरे चांसेस हैं कि आप अपने घर पे जाकर ये वेबसाइट को खोलें तो इसका कंटेंट चेंज हो चुका होगा। जो आपको अभी दिख रहा होगा, 10 मिनट बाद वो कंटेंट बदल जाएगा। लेकिन आप इसको ओपन करिए, 10 दिन बाद भी आपको इसका कंटेंट सेम ही दिखेगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक और इसको बोलते हैं अपन डायनेमिक। तो जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं वो इस तरीके की एप्लीकेशन बनाना आपको सिखाएगा, जैसे अमेजॉन हुई, फेसबुक हुई, जिनको अपन बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अब एक टेबल के थ्रू दोनों का डिफरेंस अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज में बेसिक बेसिक सवाल आते हैं और स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब दे नहीं पाते हैं। पहला डिफरेंस वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के बीच में होता है, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हमेशा स्टैटिक होगी। स्टैटिक मतलब सेम, सबको एक जैसा दिखेगा। वेब एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन डायनेमिक होगी, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वेब एप्लीकेशन में हर पेज डायनेमिक होगा। जैसे आप मुझे बताइए, जीमेल में जो लॉगिन वाला पेज है वो हम दोनों के लिए सेम है? सोचिए, जीमेल का जो लॉगिन वाला पेज है वो हम दोनों के लिए सेम है? आप लोग बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट, जीमेल का जो लॉगिन वाला पेज है वो सबके लिए सेम होगा जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करा जाएगा? बिल्कुल। लेकिन जब आप लॉग इन कर जाएंगे तो आपको अलग कंटेंट दिखेगा, मुझे अलग कंटेंट दिखेगा, राइट। तो इस तरीके की एप्लीकेशन कहलाती है अपने आप में डायनेमिक एप्लीकेशन। वेबसाइट मैंने कहा वन वे कम्युनिकेशन देगी, मतलब आप कुछ पूछ नहीं सकते, आपके हिसाब से कस्टमाइज नहीं होगा। जो पेज में दिख रहा है बस उतना ही देख लीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो लिखा हुआ है बस वो देख लीजिए। आपके हिसाब से न्यूज़पेपर की न्यूज चेंज नहीं होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ काइंड ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। जबकि एक वेब एप्लीकेशन टू वे इंटरेक्शन देगी, आपके एक्शंस के अनुसार वो अपना रिस्पॉन्स चेंज करेगी। एक और बेहतरीन एग्जांपल है यूट्यूब। अगर मैं और आप अभी भी यूट्यूब ओपन करें
99% चांसेस हैं हम दोनों को अलग अलग वीडियोस दिखेंगे। मुझे वो वीडियोस दिखेंगे जो मैंने देखे होंगे, उसके हिसाब से वो सर्च करके बताएगा। आपको शायद कुछ और वीडियोस वो दिखाएगा। इस तरीके की एप्लीकेशन कहलाएंगी वेब एप्लीकेशन। तीसरा डिफरेंस, अगर मुझे सिर्फ वेबसाइट बनानी है, जो शायद नहीं बनानी चाहिए कि उस पर कोई जॉब नहीं है, अगर सिर्फ वेबसाइट बनानी है तो चैट जीटीपी बना देगा। अगर सिर्फ वेबसाइट बनानी है तो कोई भी एआई टूल बना देगा। तो मुझे सिर्फ तीन चीजें पढ़नी है, तीसरी की भी ना के बराबर जरूरत है। वेबसाइट तो दो से ही बन जाएगी, एचटीएमएल और सीएसएस। अभी बताता हूं मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस क्या है। पर अगर मुझे वेब एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट इनको तो पढ़ना ही है। इनके साथ मुझे सीखनी पड़ेगी बैकएंड टेक्नोलॉजी। उसके साथ मुझे एक और चीज सीखनी पड़ेगी जो अभी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, और वो है डेटाबेसेस। इन तीनों को जब मैं कंबाइन कर दूंगा तब मैं डेवलप कर पाऊंगा एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट के एग्जांपल मैंने आपके सामने कई सारे रखे हैं, जावा, टी पॉइंट, गुरु 99, स्टोरस्टफ.com। मैक्सिमम चीजें अपने आप में वेबसाइट हैं। लेकिन अगर आप इनको देखें, Amazon, फेसबुक, जीमेल, ये सब अपने आप में वेब एप्लीकेशन है। तो मैं तीसरी बार क्लास में बोल रहा हूं, आप वेबसाइट के लिए एनरोल्ड नहीं है, आप एनरोल्ड हैं हाउ टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो आई होप डिफरेंस तो क्लियर हुआ होगा, है ना। नॉन टेक्निकली दोनों सेम लगते हैं, टेक्निकली दोनों में बहुत बड़ा फर्क है जी। वो वेब एप्लीकेशन है, 100% वो वेब है। आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं, आपको आपकी मार्कशीट दिख सकती है, आप रिवाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो वेब एप्लीकेशन है, वो वेबसाइट नहीं है। राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? फटाफट यस तो बोलते चलिएगा तो मुझे समझ में आएगा आप इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, एक वेब एप्लीकेशन बनाना सीखना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ब्रॉड टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो आपको तीन चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तीन डोमेन्स में काम करना पड़ेगा। एक कहलाएगा फ्रंट एंड, एक कहलाएगा बैक एंड, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कहलाएगा डेटाबेस। ये तीनों आप अगर सीख लेते हैं तो आप सिर्फ वेब एप्लीकेशन नहीं, आप बन जाते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। गॉट इट। अब एक एक को हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे इसको फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड क्या है। इस इमेज को देखिए और आप बताइए मुझे फ्रंट एंड क्या है। जो दिख रहा है वो सब कुछ फ्रंट एंड है। इसका मतलब अगर मैं आपके सामने एससीए का पेज ओपन करूं, ठीक है, ये नोटिस करिए, या मान लीजिए अमेजोन की बात करते हैं, खुला हुआ है, इसी को ले लेते हैं। अगर आपसे मैं बोलूं इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है, पहली पहली बार अगर आप इसको नोटिस करें तो क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर कुछ इमेजेस दिख रही हैं, कुछ मेरे को ये टेक्स्ट वेक्स्ट दिख रहा है, और कुछ मेरे को कलर्स दिख रहे हैं। तो इमेज, टेक्स्ट, कलर, इन्हें प्रोड्यूस करना एक वेबसाइट पे, दैट इज अ रोल ऑफ फ्रंट एंड पार्ट। ठीक है, इस इमेज, टेक्स्ट, कलर को एक शब्द में अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं हमारी वेबसाइट का यूआई डिजाइन करना फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। यूआई में यू फॉर यूजर, आई फॉर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, ये जो डेवलप करता है उसको हम बोलते हैं एफडीई या फ्रंट एंड डेवलपर। राइट, ये बंदा जो बनाएगा वो आपको ये पूरा कंटेंट दिखेगा। अच्छा, अब अगला डाउट कि सर अगर मेरे को फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना है तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है। फ्रंट एंड डेवलपर का काम यूआई बनाना तो होता ही होता है। इसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो है जो भी वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन को लोग एक्सेस कर रहे हैं उन लोगों का डेटा कलेक्ट करना, और वो डेटा कलेक्ट करके सर्वर को ट्रांसफर करना। तो अगर एक बार फिर मैं आपसे बोलूं जीमेल पे आपने रजिस्टर करा है, तो आप बोलोगे हाँ करा है। कैसे करा था? तो जो आपने पेज खोला होगा वो फ्रंट एंड है, जहां आपने अपनी डिटेल भरी होंगी वो पूरा फ्रंट एंड है। बट जब आपने बटन दबाया होगा तो ये पूरी डिटेल फ्रंट एंड पे सेव नहीं हुई होंगी, ये जाकर सेव हुई होंगी जीमेल के डेटाबेस में। और इस डिटेल को डेटाबेस में भरना, दैट इज अ जॉब ऑफ बैक एंड डेवलपर, नॉट द जॉब ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, ओके, पहले फ्रंट एंड को कंप्लीट करते हैं। तो सवाल है फ्रंट एंड के लिए मुझे क्या क्या करना है। अब जैसे इसी एग्जांपल को देखिए, ये भी एक फ्रंट एंड, ये कौन है? एससीएल का यूट्यूब चैनल का होम पेज है। अगर आप नोटिस करें तो इस पे जो आपको इमेज दिख रही है, लोगो दिख रहा है, वीडियो के थंबनेल्स दिख रहे हैं, ये सब आपको मिल रहा है एज फ्रंट एंड। लेकिन ये जहां से आ रहा है, दैट रिसोर्स इज बेसिकली कॉल्ड एज बैक एंड। तो अगर आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो मैं इसे अपलोड बैक एंड पे करूंगा, दुनिया को वो दिखेगा ऑन फ्रंट एंड। तो जो मुझे अपनी तरफ से कोड सर्वर पे डालना है वो मैं बैक एंड पे डालूंगा, जो वो रन होकर रिजल्ट देगा वो आपको देगा ऑन योर फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है?
फ्रंट एंड पढ़ने के लिए बेयर मिनिमम, अपन तो वैसे 12 चीजें पढ़ेंगे, बट फ्रंट एंड पढ़ने के लिए बेयर मिनिमम आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ती हैं। नंबर वन, इट्स कॉल्ड एज HTML। मुझे लगता है 95% स्टूडेंट जानते हैं क्या है। नंबर टू, CSS। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर थ्री इज कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले HTML से शुरू करते हैं। फुल फॉर्म बताइए अगर आप जानते हो तो। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये अलग बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसके फुल फॉर्म को एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो मैं आपको कल करूंगा कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप इसका मतलब क्या है। अभी सिंपल शब्दों में सुन लीजिए, जब भी कोई वेब एप्लीकेशन बनती है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंटेंट होता है, वो डिसाइड करने का काम करती है HTML। आपको लगेगा सर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं कोई वेब एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो उस पर बटन आएगा कि फोटो आएगी, उस पर इमेज आएगी या फॉर्म आएगा या वीडियो प्लेयर आएगा कि ऑडियो प्लेयर आएगा, ये सब कुछ डिसाइड करने का काम करती है HTML। रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि अगर एक घर बना रहा हूं मैं, तो घर में दीवारें कितनी होगी, छत कहां कहां पर होगी, किचन होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम करती है HTML। अच्छा, तो फिर CSS क्या करती है? जहां तक फुल फॉर्म की बात है, फुल फॉर्म देखकर पहली बार में नहीं पता चलता ये क्या है। फुल फॉर्म है इसका कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये हम आगे पढ़ेंगे इसका टेक्निकल मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में CSS आपकी वेबसाइट को सुंदर बनाती है, वो आपकी वेबसाइट का ब्यूटी पार्लर है। दैट मीन्स आपकी वेबसाइट को प्रेजेंटेबल बनाना, उसमें कलर्स का सही कॉम्बिनेशन, चीजें सही जगह पर दिखें, दैट इज अ रोल ऑफ CSS। अब यहां 2 मिनट रोक कर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं एक बार फिर आपको Amazon पे लेकर चलूं और मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, Amazon के अंदर ये जो शॉपिंग कार्ट आपको दिख रही है, ये जो शॉपिंग कार्ट का लोगो आपको दिख रहा है, ये लोगो लाने का काम HTML का है। पर ये कार्ट कोने में आएगी कि नीचे आएगी कि ऊपर आएगी, दाएं आएगी कि बाएं आएगी, ये काम CSS का है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं, अपन Amazon के साइन इन वाले पेज पे चलते हैं। अब साइन इन वाले पेज में गौर करिएगा, बटन HTML लेकर आई है, पर ये जो बटन ऐसे राउंड हो रहा है, ऐसे राउंड हो रहा है, ये काम कर रही है CSS। इसका जो कलर येलो दिख रहा है, ये काम कर रही है CSS। सो कंटेंट वाला पार्ट HTML से आता है, उसे सुंदर बनाना CSS से आता है। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा, ये जो अपन को दिख रहा है ये क्या है, अपन बोलते हैं ये फॉर्म है। ये फॉर्म कौन लाया है? ये फॉर्म HTML ने दिया है। पर ये सेंटर पे आए, ये HTML के बस में नहीं है। ये काम करने के लिए अपन यूज करेंगे CSS। ये जो इमेज है ये HTML लेकर आई है, पर ये इमेज यहां दिखे, दैट इज द रोल ऑफ CSS। सो कंटेंट इज HTML, उसे कैसे दिखाना है, दैट इज द रोल ऑफ CSS। अब सवाल आता है फिर जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है। जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को एक्शन में लेकर आती है, आपकी वेबसाइट को बिहेवियर देती है, आपकी वेबसाइट में इंटरैक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल बटन कौन लाएगा? HTML लाएगी। बटन का कलर कौन सेट करेगा? CSS करेगी। बटन की साइज कौन सेट करेगा? CSS करेगी। बटन का कलर भी CSS करेगी। पर HTML CSS दोनों को नहीं पता बटन क्लिक करने पर क्या होना है। वो जो क्या होना है वो करेगी जावास्क्रिप्ट। तो अगर मैं आपसे बोलूं अपन कैलकुलेटर बना सकते हैं इन तीनों की मदद से, तो आप बोलोगे हाँ सर बना सकते हैं। जो कैलकुलेटर का डिजाइन है वो HTML से आएगा। वो कैसा दिखेगा, राउंड दिखेगा कि कॉर्नर दिखेगा, बटन ऐसे दिखेंगे कि ऐसे दिखेंगे, ये काम करेगी CSS। पर जो एक्चुअल कैलकुलेशंस हैं, प्लस दबेगा तो ऐड करना है, स्टार दबेगा तो मल्टीप्लाई करना है, वो काम करेगी जावास्क्रिप्ट। तो बिना जावास्क्रिप्ट के कैलकुलेटर दिखेगा? हाँ दिखेगा। अपन उसके अंदर टाइप कर पाएंगे, नंबर कर पाएंगे, लेकिन अपन बटन दबाते रह जाएंगे, कैलकुलेटर कुछ करेगा नहीं जब तक उसके अंदर ऐड ना करा जाए जावास्क्रिप्ट। एक और बड़ी गलतफहमी मैं दूर करना चाहूंगा जो हर बिगनर को होती है, शायद आपको भी हो, और वो ये है कि जावास्क्रिप्ट जावा से रिलेटेड है क्या? जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए जावा भी पढ़नी पड़ती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूर दूर तक जावा और जावास्क्रिप्ट का कोई लेना देना नहीं है। जावा अलग डोमेन की लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट अलग डोमेन की लैंग्वेज है। इनके नामों में सिर्फ समानता है, बाकी कोई इनके बीच में सिमिलैरिटी नहीं है। ये दोनों उतनी ही सिमिलर हैं जितने गुलाब और गुलाब जामुन है। कितने सिमिलर हैं? बिल्कुल नहीं है। इत्तेफाक से दोनों के नाम में गुलाब आ रहा है, बस उतनी ही सिमिलैरिटी जावास्क्रिप्ट और जावा के नामों के बीच में। इसलिए ना जावास्क्रिप्ट के लिए जावा चाहिए, ना जावा के लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट जावा वाले लोगों को ही समझ में आएगी, कोई भी जावास्क्रिप्ट पढ़ सकता है, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये तो हुई बात HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में कि इनमें से कौन क्या करता है।
आप इस इमेज को देखकर पहचानिए, इसमें HTML से क्या आ रहा है? रोबोट का स्केलेटन HTML ला रही है ना? ये जो रंग दिख रहे हैं आपको, नीले पीले हरे लाल, ये ला रही है CSS। और ये जो ब्रेक डांस कर रहा है, ये ब्रेक डांस इससे करवा रही है जावास्क्रिप्ट। तो अगर इसमें से मैं जावास्क्रिप्ट हटा दूं तो रोबोट दिखेगा? दिखेगा। कलर भी दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। कलर जावास्क्रिप्ट नहीं लाई है, कलर लाई है CSS। अच्छा, CSS हटा दूं तो रोबोट दिखेगा? दिखेगा। स्केलेटन तो अभी भी दिखेगा, लेकिन अगर HTML हटा दूं तो रोबोट ही नहीं दिखेगा। इसलिए सबसे सिंपल पर सबसे बेसिक और जरूरी पार्ट होता है HTML का। HTML के बिना CSS जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों HTML की कमी को दूर करते हैं। कौन सी कमी? कि HTML से हम डेकोरेशन नहीं कर सकते हैं, HTML से हम इंटरैक्टिविटी नहीं ला सकते हैं। वो दोनों काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS एज वेल एज जावास्क्रिप्ट। ठीक है? तो ये हुए कई सारे एग्जाम्पल इनके बीच के डिफरेंस के लिए। अब बात करते हैं, ये तो होया फ्रंट एंड। बैक एंड क्या होता है? तो गौर करिएगा, बैक एंड वो कोड होता है जो आपको दिखता नहीं है। तो फिर कहां चलता है? किसी भी सर्वर कंप्यूटर पे चलता है। अभी अपन ने कितनी ही बार अमेजोन को देखा, अमेजोन के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट फ्रंट एंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, फ्रंट एंड सिर्फ इन्हें शो कर रहा है। इन्हें प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है बैक एंड। आप ये भी कह सकते हो कि अगर अपन किसी शॉप की बात करें, तो उस शॉप में किसी रेस्टोरेंट की बात करें, तो उस रेस्टोरेंट का जो किचन है दिखता नहीं है, वो बैक एंड है। लेकिन उस रेस्टोरेंट में जो शोकेस में डिशेज लगी हुई हैं, जो वो लोग डिलीवर करते हैं, वो उनका फ्रंट एंड वाला पार्ट है। बॉलीवुड के टर्म्स में कंपेयर करूं तो जो डायरेक्टर है वो बैक एंड है, जो एक्टर्स हैं वो फ्रंट एंड है, वो जो एक्टिंग करते हैं वो डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस पे करते हैं। तो सर्वर या बैक एंड वाला पार्ट बिहाइंड द सीन्स काम करता है, अपन लोगों को नहीं दिखता। एक्टिविटीज सर्वर पे होती हैं। और बैक एंड डेवलपर के दो बड़े बड़े मेन काम होते हैं। पहला काम उसको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, दूसरा काम बिजनेस लॉजिक करना है। दोनों का आइडिया मैं आपको देता हूं, ये डेटाबेस क्या है और ये बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या है। आप मुझे बताइए, आपका आधार कार्ड बना है? बना है। रजिस्टर कराया आपने आधार के लिए? कितनी बार करवाया? एक बार। और फिर आप कितनी ही बार आधार को जगह जगह पर यूज कर चुके होंगे? आपकी आधार की डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहां रखी हैं? अपने कंप्यूटर की रैम में? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी डिटेल्स रखी हैं अपने डेटाबेसेस में। डेटाबेस वो पार्ट होता है जहां इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करा जाता है, ताकि फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करा जाए। तो जब आप जीमेल पे रजिस्टर करते हैं, अमेजोन पे कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये पूरा डेटा अमेजोन की मेमोरी में नहीं, उसके डेटाबेस में रहता है। सो डेटाबेस इज फॉर परमानेंट स्टोरेज। कोई चीज मुझे परमानेंट रखनी हो कंप्यूटर में, तो वो हम लोग रखते हैं इनसाइड डेटाबेस। अब सवाल आता है, सर ये बिजनेस लॉजिक क्या होता है? बिजनेस लॉजिक का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को बनाते वक्त जो कंडीशंस लिखी जाती हैं, किस स्थिति में प्रोग्राम कैसा एक्शन लेगा। एक उदाहरण देता हूं आपको। आप सबने पेटीएम यूज करा है? पेटीएम से अपन पैसे ट्रांसफर करते हैं। 2 मिनट के लिए सोचिए, एज अ प्रोग्रामर, जब आप पेटीएम से अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए, सर जैसे मैं ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा या सेंड पे क्लिक करूंगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी पेटीएम के सर्वर को। पेटीएम के सर्वर पे कोड होगा जो आपके बैंक से चेक करेगा कि जितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं उतना है या नहीं है। नहीं है तो ये मैसेज दे देना कि बैलेंस इनसफिशिएंट है तो उतना अमाउंट दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करके आपके अकाउंट से डेबिट कर देना। दिस ऑल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक। यानी किस कंडीशन पे कोड कैसे रिस्पॉन्स दे, इसको अपन लोग हैंडल करते हैं यूजिंग बिजनेस लॉजिक। और डेटा परमानेंट सेव हो जाए, ये हम लोग हैंडल करते हैं यूजिंग डेटाबेसेस। और ये सब कुछ फ्रंट एंड वाला डेवलपर नहीं करता। ये सारी एक्टिविटी जिसको करनी है उसको अपन लोग बोलते हैं बैक एंड डेवलपर। सो दैट इज द बेसिक रोल ऑफ बैक एंड डेवलपर। अब एक छोटा सा एग्जांपल जो मेरी बात को अच्छे समझाएगा। एक बार फिर जीमेल वाला एग्जांपल रिकॉल करिए। मान लीजिए आपको अपनी ईमेल चेक करनी है। पहला काम जीमेल में आप लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन वाला काम आपसे कौन करा रहा है? ये फ्रंट एंड करा रहा है। जो लॉगिन का डेटा आप फिल करेंगे वो जाएगा जीमेल के सर्वर पे। जीमेल के सर्वर के पास आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, वो है किसी डेटाबेस में। तो जीमेल का सर्वर डेटाबेस से बात करेगा, एक क्वेरी फायर करेगा। कौन सी क्वेरी फायर करेगा? एसक्यूएल या नो एसक्यूएल, जिसमें भी करना हो। रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। या तो आप लॉगिन कर पाएंगे, और या ये मैसेज आ जाएगा कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड गलत है। मैसेज आया कहां से? बैकएंड से। दिखाया किसने? फ्रंट एंड ने। राइट? तो बैकएंड डेटा प्रोड्यूस करता है,
उसे कैसे शो करना है, हरा करना है, लाल करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, कहां करना है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड पार्ट और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, राइट। अब बैक एंड में होता क्या क्या है, तो जैसे फ्रंट एंड वाले को क्या पढ़ना है, तीन चीजें पढ़नी है मिनिमम, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। बैक एंड वाले को दो चीजें पढ़नी है मिनिमम, बता रहा हूं ये हम तो 12 पढ़ेंगे, मैं फिर याद दिला रहा हूं। क्या क्या दो, एक उसे सीखनी है कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मैं बता दूं वो सी सी प्लस प्लस नहीं है। ऐसा नहीं सोच सकते कि हमको सी सी प्लस प्लस आती है हम बैकएंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपको बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी पड़ेगी। अब क्योंकि आप मर्न में हैं, तो आपके लिए वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जावा स्क्रिप्ट, जिसमें हम बैकएंड डेवलपमेंट करेंगे यूजिंग नोड जेएस। पर मैं आपको बता दूं सिर्फ इसी में बैकएंड डेवलपमेंट नहीं होता है, अपन इसमें कर रहे हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, हम पढ़ रहे हैं मर्न। लेकिन दुनिया में सिर्फ यही नहीं है जिसमें लोग बैकएंड डेवलपमेंट कर पाते हैं। मैं चाहूं तो मैं ये बैकएंड डेवलपमेंट कर सकता हूं यूजिंग जावा, मैं चाहूं तो ये बैकएंड डेवलपमेंट कर सकता हूं यूजिंग पाइथन। मेरे पास ढेरों ऑप्शन है। अभी आप आरजीपीवी का नाम ले रहे थे, आरजीपीवी का जो वेब एप्लीकेशन है वो इसमें बनी है। ये किसका पार्ट है, ये डॉट नेट टेक्नोलॉजी का पार्ट है। उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है वो सी शार्प लगती है। अपन पढ़ रहे हैं मर्न, हमारे लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है वो जेएस लगती है। उसका जो सर्वर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं नोड जेएस। एसबीआई की जो वेबसाइट है वो डेवलप करी गई है यूजिंग जावा। इंडियन रेलवेज की जो वेब एप्लीकेशन है आईआरसीटीसी, वो डेवलप करी गई है यूजिंग जावा। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग लैंग्वेजेस की जाती हैं। ये भी मत सोचिएगा सब पढ़नी पड़ती है, बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ती है, और पढ़िएगा भी मत। कोई एक टेक्नोलॉजी उठाइएगा उसको एंड टू एंड कर डालिएगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से पढ़ने वाले हैं नोड जेएस, क्योंकि उसी से कनेक्टेड ये चारों लेटर जिसका नाम है मर्न। हालांकि हम पढ़ेंगे जेएस, उसका पार्ट है नोड जेएस। अच्छा, इसके अलावा और क्या पढ़ना है, इसके अलावा जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा डेटाबेस। ओके, वो जो मर्न में एम है ना, वो ये एम ही है जिसका फुल फॉर्म है मोंगो डीबी, है ना। अगर आपको लग रहा है तो फिर ये कौन है, ये कहलाते हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस। ये क्या है, ये कहलाता है नो एसक्यूएल। टेंशन मत लीजिएगा, इसमें क्या फर्क है, अभी बहुत जल्दी है। अभी तो हमको पता नहीं है डेटाबेस प्रॉपरली कैसे काम करता है। जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा क्या फर्क होता है नो एसक्यूएल और क्या फर्क होता है एसक्यूएल में। शॉर्ट में आपको बता देता हूं, जहां सिक्योरिटी मेजर कंसर्न है वहां यूज होते हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस। जहां डेटा सिक्योर भले ही ना हो, लेकिन बहुत फास्ट रिट्रीव हो और तरह तरह का डेटा स्टोर हो, वहां यूज होता है नो एसक्यूएल। तो जो फेसबुक है ना, वो लोग यूज करते हैं नो एसक्यूएल, लेकिन जो बैंक्स है ना, वो लोग यूज करते हैं एसक्यूएल। आप इसमें दोनों पढ़ने वाले हैं। हालांकि जो मेजर आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे मोंगोडीबी, बट मोंगोडीबी पढ़ने से पहले एक बेसिक आइडिया एसक्यूएल का होना चाहिए, और वो हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ माई एसक्यूएल। तो डेटाबेसेस भी आप दो पढ़ेंगे, माई एसक्यूएल जिससे आपको एसक्यूएल समझ में आएगी, एसक्यूएल समझ में आएगी तो फुल फॉर्म समझ में आएगा ये नो एसक्यूएल क्या है। नो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है नॉट ओनली एसक्यूएल। पर उसके पहले हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे एसक्यूएल अपने आप में क्या है, शॉर्ट में बस सुन लीजिए। ये आपके प्रोजेक्ट का या एप्लीकेशन का डेटाबेस वाला पार्ट हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बैकएंड डेवलपर अपने आप में क्या क्या सीखता है। अब सवाल आता है तो फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। जो पिछले 45 मिनट से मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं, सब कुछ अगर आप कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं अपने आप में फुल स्टैक डेवलपर। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें मल्टीपल चीजें आ रही हैं, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक आप करेंगे, बट क्योंकि इसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों शामिल है, तो मैं आपको बता दूं क्या क्या करना है। एचटीएमएल करनी ही पड़ेगी, चॉइस नहीं है। सीएसएस करनी ही पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट करनी पड़ेगी। इनमें से आप कोई एक करेंगे, अपन लोग इनमें से करेंगे जावास्क्रिप्ट। तो हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर आएगा फ्रंट एंड में कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है। हम लोग जो फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप, और साथ में पढ़ने वाले हैं हम लोग रिएक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबको पढ़ना चाहिए। भले ही आप जावा में फुल स्टैक कर रहे हो, आप पाइथन में कर रहे हो, क्योंकि जो फ्रंट एंड है उसमें 90% जो वेबसाइट्स हैं वो सब यूज करती हैं रिएक्ट। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट फेसबुक द्वारा बनाई गई एक टेक्नोलॉजी है, यूं कह लीजिए लाइब्रेरी है, जिसकी मदद से हम लोग फास्ट ऑपरेट करने वाली वेबसाइट्स बना सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस। आपने कभी इंस्टाग्राम को ब्राउजर में चलाया है,
कभी देखिएगा इंस्टाग्राम में कभी दूसरा पेज आता ही नहीं है, एक ही पेज पे सारा कंटेंट चेंज होता रहता है। तो अगर एक ही पेज अपडेट होता रहे, कंटेंट बदलता रहे, तो अपन बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज सिंगल पेज एप्लीकेशन। गॉट इट? ये हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। बैकएंड वाले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैकएंड वाले पार्ट में हम MySQL पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों सेम है। हम इसमें से पढ़ेंगे MySQL और MongoDB, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे Node.js। क्यों? क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट वाला ट्रैक ले रहे हैं। अगर आप पाइथन वाला ले रहे होते तो आप जैंगो पढ़ रहे होते, जावा वाला ले रहे होते तो आप एडवांस जावा या स्प्रिंग पढ़ रहे होते। बट क्योंकि आप मर्न के थ्रू आ रहे हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। ये है कंप्लीट पिक्चर जो आपको बताएगा एक फुल स्टैक वेब डेवलपर के क्या क्या काम होते हैं। तो जवाब है, एक फुल स्टैक वेब डेवलपर, गौर से देखिएगा, फ्रंट एंड वाला पार्ट भी हैंडल करता है जिसमें वो इन तीनों को यूज करता है, बैकएंड वाला पार्ट भी हैंडल करता है जिसमें वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है, और उसको डील करना पड़ता है विद डेटाबेसेस एंड फाइल्स ऑल्सो। तो ये सब कुछ अगर आप करते हैं, तब आप कहलाते हैं फुल स्टैक डेवलपर। और ये करके आप 4 तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है? पहली चीज, इसके थ्रू आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे, जहां पे भी सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है वो कर पाएंगे। इसको करने के बाद सिर्फ बैक एंड डेवलपर भी आप बन पाएंगे, आप डेटाबेस डेवलपर भी बन पाएंगे, और जैसा मैंने कहा, ये करने के बाद फुल स्टैक डेवलपर तो आप बन ही पाएंगे। और आपको फुल स्टैक ही करना है, क्योंकि याद रखिएगा, आधी अधूरी स्किल्स, आधी अधूरी नॉलेज मार्केट में किसी को नहीं चाहिए। हर कंपनी ये चाहती है कि वो 4 लोगों को हायर करे, 4 कामों को करने के लिए 4 लोगों को सैलरी दे। उससे बेटर है वो चाहती है कि उसको एक फुल स्टैक डेवलपर मिल जाए। हम लोग अभी हाल ही में कुछ कंपनी से टाई अप हुए हैं, राइट? तो हम आपको उसके थ्रू भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपका रेज्यूमे आएगा, जैसे आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसके साथ कंपनीज को आपके रेज्यूमे फॉरवर्ड भी करे जाएंगे। बट वो कंपनीज ने हमें बोला है कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बोलिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री में उनके पास आ रहे हैं, वो मैक्सिमम आ रहे हैं फुल स्टैक। और मर्न वैसे भी पूरा फुल स्टैक ही है ना? मर्न करने के बाद कुछ और करने की जरूरत आपको नहीं है, वो कंप्लीट एंड टू एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है। ठीक, अब मर्न स्टैक के बारे में सबसे पहले, मर्न का फुल फॉर्म, एम फॉर मोंगोडीबी, वेरी गुड, ई फॉर एक्सप्रेस, आर फॉर रिएक्ट, और एन फॉर नोड.js। शॉर्ट एंड स्वीट, मर्न क्या है? जावास्क्रिप्ट का परिवार है। ये जो 4 नाम आपने लिए ना, ये चारों जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट्स हैं। तो इन सबको पढ़ने से पहले पढ़नी पड़ेगी अपन को जावास्क्रिप्ट, जो ऑलरेडी अपन फ्रंट एंड पे पढ़ लेंगे। अच्छा, इसमें से कौन क्या करता है? तो अभी बताता हूं कौन क्या करता है, अभी शॉर्ट में सुन लीजिए। ये पूरा जावास्क्रिप्ट का टेक स्टैक है, जिसमें आप फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे। और शायद फुल स्टैक डेवलपमेंट में दुनिया का सबसे यंगेस्ट टेक स्टैक है। मतलब ये पूरा परिवार 2013 में मार्केट में अपीयर हुआ है। जावास्क्रिप्ट तो बहुत पहले से है, लेकिन ये चारों टेक्नोलॉजीज मिलकर 2013 से कंप्लीट हुई हैं। 2013 में रिएक्ट लॉन्च हुई थी, और अभी मुश्किल से 11 साल इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में आए हुए हुए हैं। और इन 11 सालों में आप देखेंगे, मैं भी आपको जॉब ओपनिंग्स दिखाता हूं, मर्न स्टैक की सबसे ज्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा किसकी है? रिएक्ट की। सबसे ज्यादा आपको रिएक्ट पे जॉब्स मिलेंगी, रिएक्ट पे वैकेंसीज मिलेंगी। अच्छा, मर्न स्टैक में कौन क्या है? तो जहां तक मर्न स्टैक में एम की बात है, वो मोंगोडीबी है। आई होप आज के लेक्चर से आपको एक आइडिया लग गया होगा, मोंगोडीबी मतलब डेटा स्टोर करने वाला पार्ट, वो डेटाबेस वाला पार्ट है। फिर ये जो ई है, ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है? हम जब बैकएंड में कोड लिखते हैं, तो हमें नेटवर्किंग, प्रोटोकॉल, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब हमारे लिए हैंडल कर लेता है एक्सप्रेस। तो आप कह सकते हो मतलब बैकएंड डेवलपमेंट को इजी बना देता है। यस, बैकएंड डेवलपमेंट को इजी बनाने का काम कर देता है एक्सप्रेस जेएस। इसको अपन लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क। देन इसके बाद आता है आर। समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दुनिया की सबसे पॉपुलर फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। और इसके थ्रू, जैसा मैंने कहा, आप क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस। फ्लिपकार्ट का नाम जानते ही होंगे। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में अपने कोड बेस के अंदर यूज करना शुरू करा है रिएक्ट। कोड बेस मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने यूज करना शुरू करा है रिएक्ट। इसलिए आप नोटिस करिएगा, फ्लिपकार्ट में जब आप सर्च करते हैं, पेज बदलता नहीं है, उसी पेज पे रिजल्ट्स अपडेट हो जाते हैं, राइट? एंड फाइनली, इन सबको इंटीग्रेट करने के लिए जो बैकएंड वाला पार्ट हम करेंगे, दैट बैकएंड पार्ट इज कॉल्ड एज नोड.js। ठीक है? ये सब बैकएंड का पार्ट है, बस एक चीज फ्रंट एंड में आप करोगे, और वो आएगा रिएक्ट। ये तीनों आप बैकएंड में करने वाले हो, एक्सप्रेस, मोंगो और जेएस। ये हम फ्रंट एंड में करेंगे। एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना? उससे पहले जरा वैकेंसीज देख ले। ये है मर्न स्टैक का लिंक्डइन का डेटा है। डेटा हमारी तरफ से नहीं है, आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगा।
और लिंक्डइन ने बोला है ये मार्केट में नोड की वैकेंसीज हैं, ऑलमोस्ट डबल है कंपेयर टू एनी अदर टेक्नोलॉजी। और रिएक्ट की तो इससे भी ज्यादा, यहाँ कितनी है? 16,000। ये रिएक्ट की है। राउंड अबाउट 34,000 आपको रिएक्ट के अंदर वैकेंसीज मिलती हैं। तो बाकी कुछ करें ना करें, एटलीस्ट नोड वाला पार्ट और रिएक्ट वाला पार्ट तो बहुत जरूरी है। अब एग्जैक्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये वो कंपनीज हैं जो इनको यूज करती हैं, जानते ही होंगे आप, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, ड्रॉप बॉक्स, इंस्टाग्राम, ये सब मर्न टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। ठीक, हम लोग क्या क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल गो फॉर HTML। ये आपका कल से स्टार्ट होगा, क्योंकि बिना HTML के कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट ही नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या? कलर चेंज किसका करेंगे, बिहेवियर लाएंगे किस पे? सो विल बिगिन विद HTML, देन विल गो फॉर CSS, जावास्क्रिप्ट। ये बेयर मिनिमम है। मतलब अगर होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बिल्कुल बेसिक, खाली 100 रुपए वाली, ये वो है। गॉट इट? अब इसमें चटनी, अचार, दही, सलाद सब जुड़ेगा। तो फिर आएगा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, जो आपकी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाएगा, उसमें एनिमेशंस आएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एपीआई कॉलिंग। एपीआई जानते हैं? जोमैटो से कुछ ऑर्डर करते हैं, जब जोमैटो को आप ऑर्डर देते हैं तो जोमैटो ऐप पे बताता है कि वो जो आपका ऑर्डर लेकर आ रहा है बंदा, वो आपके घर से कितना दूर है। दिखाता है वो आपको, कैसे दिखाता है? गूगल मैप्स पे। और जोमैटो यूज कर रहा होता है गूगल मैप्स की एपीआई। आपके मोबाइल में अभी भोपाल का टेम्परेचर आ रहा होगा, कैसे आ रहा है? आपके मोबाइल को कैसे पता? आपके मोबाइल को कैसे मालूम कि इस समय भोपाल में क्या टेम्परेचर है? आपके मोबाइल में गूगल की एक ऐप है जो गूगल के सर्वर से वो टेम्परेचर की डिटेल्स लेकर आ रही है। तो ऐसी एप्लीकेशंस भी बनेंगी, और इनको हम लोग बनाएंगे यूजिंग एपीआई कॉलिंग। देन वील गो फॉर जेसन, ये सब इसी का पार्ट है। यहां से फिर फ्रंट एंड आपका खत्म होगा। इतना फ्रंट एंड में करेंगे। अब जो दिख रहा है वो सब बैक एंड है। तो बैक एंड में विल बिगिन विद, सॉरी ये भी बूटस्ट्रैप भी फ्रंट एंड है। बैक एंड में विल बिगिन विद नोड जेएस, देन विल गो विद एक्सप्रेस जेएस, फाइनली वील गो विद MySQL एंड MongoDB। ये कंप्लीट कोर्स कंटेंट आपको कवर अप करने को इसमें मिलेगा। ठीक है, अब मैं अफरोज सर को भेज रहा हूं, आप उनसे डाउट्स वगैरह पूछ लीजिए। शेड्यूल आपका अभी वीकेंड पे है, इसके बाद फिर मैं आपका एक दिन और बढ़ा दूंगा, और वो एक दिन 99% वेंसडे का रहा करेगा। अभी कुछ दिनों के लिए हम रहेंगे सैटरडे संडे पे, क्योंकि अभी धीरे धीरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जैसे सब लोग आ जाएंगे विल इंक्रीज द डेज, है ना? बस 2 मिनट रुक जाइए आप, मैं बुला रहा हूँ। और आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेजेस करी हुई है? फर्स्ट लैंग्वेज है या कुछ पढ़ा हुआ है पहले से प्रोग्रामिंग में? C++ पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? एनी प्रायर नॉलेज ऑफ एनी प्रोग्रामिंग? वेरी गुड गुरप्रीत। तो मर्न पे कैसे गुरप्रीत? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मर्न से आपको स्टार्टअप्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाँ, तो मर्न से स्टार्टअप में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जावा तो खैर है ही, जावा में तो कोई डाउट ही नहीं है, बट जावा में कंपटीशन बहुत है। मर्न में आप देखेंगे आपको स्टार्टअप्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। जावा करी हुई है प्रत्युष ने, सृष्टि ने भी जावा करी है, अरे वाह। जावा करके मर्न की तरफ कैसे? टेक्नोलॉजी बेस बढ़ा रहे हैं ऐसा? अच्छा, जावा फुल स्टैक करी है आप लोगों ने, या कोर जावा करी है? गुरप्रीत, आप मुझे कॉल करना ना, अपन डिटेल में बात करते हैं। वो डिपेंड करता है ना आप किस डोमेन पे हो। बैंकिंग डोमेन पे हो तो फिर जावा पे जाओ, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हो तो फिर मर्न पे जाओ, स्टार्टअप को टारगेट कर रहे हो तो मर्न पे जाओ। लैंडलाइन पे आप कॉल करके मेरा नंबर ले लेना, मिल जाएगा आपको मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है? हाँ फिरोज। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म कीजिए, आपको तो आ रही है प्रॉपर। ओके ओके, वेरी गुड। सो इस बैच से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इस बैच का एक व्हाट्सएप चैनल हम लोगों ने बनाया है, तो आप उससे जुड़ जाएं, जिससे आपको कंटेंट मिलेगा। गुरप्रीत,
अभी जिन्होंने लिया है क्लास वही लेंगे जी। सचिन सर ही क्लास लेंगे। ओके। डाउट वगैरह बाद में पूछ लेना आप। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज अच्छे से सुन लीजिए, जिससे आपको क्लासेस की अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स, जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करते हैं, तो आप याद से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, हालांकि अभी ज्वाइन कर ले बेहतर रहेगा। यस। आई होप सभी के पास एंड्रॉइड फोन होगा। तो एंड्रॉइड फोन में एक एप्लीकेशन है गूगल, गूगल लेंस का यूज करके इसको स्कैन करिए, तो एक आपको लिंक पॉपअप होगी, उस लिंक पे क्लिक करना, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे। है ना, रीडायरेक्ट होंगे व्हाट्सएप के वेब पे। वहां पे एक बटन होगा व्यू चैनल का, तो आप उसे क्लिक कर देना चैनल व्यू पे, तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे। टॉप राइट कॉर्नर में, कॉर्नर पे एक बटन है फॉलो का, आप उसे फॉलो कर दें। कर पा रहे हैं आप लोग? अगर आप ज्वाइन कर लें तो प्लीज मैसेज कर दें यस ज्वाइंड। आर यू एबल टू ज्वाइन? हो गया, काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया क्या? कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है? इन केस आपका व्हाट्सएप चैनल ओपन नहीं हो रहा है तो आप फिंगरप्रिंट फीचर को कुछ देर के लिए ऑफ कर दें। हो गया, वेरी गुड। फिंगरप्रिंट, जो फिंगर का प्रिंट होता है ना, फिंगरप्रिंट, उस फीचर को कुछ देर के लिए ऑफ कर दें, फिर ज्वाइन करें, इसके बाद एक्टिवेट कर देना। ओके। अगर ये क्यूआर कोड काम नहीं कर रहा है तो इस यूआरएल के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करें और सर्च करें bit.ly/SCA mont23। ठीक है, मैंने एंटर करा और ये आपका इंटरफेस आएगा। ये यूआरएल आप ब्राउजर पे फायर करेंगे तो दिस इज द यूआरएल, यहां से लेकर यहां तक सेम एज इट इज आप अपने क्रोम ब्राउजर पे एंटर करें, लिखें, उसके बाद एंटर करें, तो आपकी व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगी bit.ly/SCA mont23। गॉट इट? ओके। और कुछ बैच से इंफॉर्मेशन आपकी, दिसंबर मिड और एंड तक जो क्लासेस की डेज रहेंगी ना वो वीकेंड पे रहेंगे। दिसंबर तक समझ लीजिए वीकेंड पे क्लासेस लगा करेंगे। दिसंबर के बाद से हम हफ्ते में 3 क्लासेस कर देंगे। ठीक है। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो कल ही है, संडे को, और सुबह में है आपका 11 बजे। जी जी, फीस भी बता देता हूँ, पहले शेड्यूल सुन लें आप लोग। जो आपकी डेज रहेंगी क्लास की, मैंने बताया वीकेंड पे रहेंगी, तो सैटरडे आपका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 7:30 PM के सेम टाइम पे। ओके। और उसके बाद आपकी संडे जो क्लास रहेगी वो या तो मॉर्निंग में रहा करेगा या फिर आफ्टरनून में। ओके। 2 दिन क्लास चलेंगी दिसंबर तक। फिर दिसंबर के बाद से हम आपकी एक्स्ट्रा हो सकता है कि दिसंबर के एंड में ही और एक क्लासेस की टाइमिंग हम आपको दे दें 3 दिन। तो आगे चल के और भी क्लासेस बढ़ेंगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएगा। ओके। आप लोगों ने कंटेंट देख लिया होगा, क्या क्या कवरअप होगा सर ने बता दिया होगा आप सभी को। फीस बता देता हूँ, पूरा शुरू से आप पढ़ेंगे इसको, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग मॉन। इसकी जो फीस है वो है 11,000 रुपया।
11,000 रुपया है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में है, और 2 इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। अगर आप एक बार में पेमेंट करते हैं, वन टाइम पेमेंट, तो वो है 10,000 रुपया। ओके। और ये है 11,000 रुपया। दो, बता देता हूँ। दो आपकी डेमो क्लासेस रहेंगी आज, और एक अगली क्लास संडे। इसमें आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते हैं तो आपको बोला नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद जो सैटरडे की क्लास लगेगी, तो जो स्टूडेंट फीस पेमेंट किए होंगे वही क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। ओके। आप लोग भी सेम लिंक से अगली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको कंफर्मेशन मेल मिली है। अगर आप सैटरडे को पेमेंट नहीं करते हैं, आने वाला सैटरडे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। ओके। जो कोर्स की ड्यूरेशन है, अप्रोक्स आपका 11 महीने से 12 महीने लग जाते हैं। एक साल तो लग ही जाएगा, बहुत सारा कंटेंट है। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट, एजेक्स, फेच एपीआई, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट जेएस, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोड जेएस। और हो सकता है बीच बीच में प्रैक्टिकल, बीच बीच में आपके प्रैक्टिकल क्लासेस भी हैं, और बीच बीच में प्रोजेक्ट्स भी हैं। HTML के प्रोजेक्ट होंगे, CSS के होंगे, जावा स्क्रिप्ट के होंगे, तीनों को कंबाइन करके होगा। रिएक्ट पे भी होता है, एक नोड पे भी होगा, बैकएंड का एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट होगा। तो काफी सारी चीजें आप सीखेंगे। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ओके। सेकेंड इंस्टॉलमेंट की जो टाइमिंग रहती है वो 1 महीना रहता है, मतलब 1 महीने के अंदर पेमेंट करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 50% करना होता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 50%। वो आपको ज्यादा से ज्यादा 40 दिन का गैप दे सकते हैं, 40 डेज। ओके। अगर आपको ओनली रिएक्ट, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी और नोड जेएस करना चाहते हैं, तो वो बैच आएगा। रिएक्ट बैच एक लॉन्च होने वाली है, कुछ दिन के अंदर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे। तो वो रिएक्ट से स्टार्ट होगा, आप उसको ज्वाइन करें। ये उनके लिए हैं जिनको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है, आई मीन HTML से एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा। ये जीरो टू हीरो वाला बैच है। ओके। जिनको HTML सी से जेएस आता है, तो वो रिएक्ट से ज्वाइन कर सकते हैं, कि रिएक्ट का बैच भी आने वाला है। मोंगोडीबी, नोड और एक्सप्रेस का बैच ये नहीं है, वो आएगा आगे। वो बैकएंड का कोर्स होता है, जावा स्क्रिप्ट बैकएंड का कोर्स, इसमें आएगा आगे। ओके। हो सकता है 5-6 महीने बाद है, 6 6 महीने 7 महीने बाद है, जब तक आपका रिएक्ट जेएस, HTML सी से जावा स्क्रिप्ट चलता रहेगा। एनी डाउट? और किसी को कुछ पूछना है? जी जी, इंटर्नशिप भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। पहले हम इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम आपको फॉरवर्ड करते हैं। ओनली HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का बैच, ओके, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, लेकिन उसकी फीस अलग है। बाकी फीस की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन। 9826686245, ये परमजीत सर का नंबर है। आप कॉल करें 2 बजे से लेके 5 PM तक, 2 बजे से लेके 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। सबको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रबल, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को। ओके। पवित्र, जावा की कोई हाइब्रिड बैच या फिर ऑनलाइन बैच अभी नहीं है। आपको ऑफलाइन बैच मिलेगा, तो आप इंद्रपुरी ब्रांच विजिट करें इसके लिए। एग्जैक्टली सेम। ओके। एनीथिंग, कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से? पहली चीज, आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया? अगर कर लिया तो वेरी गुड। दूसरी चीज, नेक्स्ट क्लास आपकी कल है, संडे को सुबह 11 बजे। सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी डेज है सैटरडे और संडे,
तो सैटरडे की टाइमिंग रहेगी 7:30 PM, संडे की टाइमिंग मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून में, सैटरडे को हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। उसके बाद फीस के बारे में, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग जावा स्क्रिप्ट और मॉन, जिसकी फीस है 11,000 रुपया इंस्टॉलमेंट में, और 10,000 रुपया है आपका वन टाइम पेमेंट पे। ड्यूरेशन अप्रोक्स 1 ईयर लगेगा। और भी इंफॉर्मेशन के लिए, फीस से रिगार्डिंग कौन कौन सी कोर्सेज आपको लेना है इसमें भी चाहिए, वो सारी चीजें आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, 9 डिजिट का है, 9826686245, सॉरी 5 मिसिंग हो गया। ओके। जी जी प्रबल, प्रोजेक्ट बनवाएंगे, सब चीजें करवाएंगे, बस आपको साथ नहीं छोड़ना है। ओके। सो नाउ यू कैन लीव द मीटिंग, we will meet on Sunday at 11 a.m. Okay. Okay, thank you everyone.